हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्ट्रगल ड्रीम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड आउट हो गया है। किसका कहाँ सेंटर है ज़रूर बताइएगा। और मेरा सेंटर कहाँ गया है मैं आप लोग से बताती हूँ कि मेरा सेंटर लखनऊ में गया है। तो किसका किसका लखनऊ में गया है आप लोग बताइएगा, क्योंकि 6 दिसंबर को ही मेरा एग्ज़ाम है और मेरा सेंटर लखनऊ गया है। यहाँ पे मैं सुपर फास्ट रिवीजन कर रही हूँ। मैराथन क्लास चल रही है तो वही मैं कवर कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं था, बट सुपर फास्ट रिवीजन की से सिलेबस कंप्लीट हो गया है। हर दिन नोट्स बनाती हूँ और उसका रिवीजन करती हूँ। सारे सब्जेक्ट हर दिन कवर करती हूँ। करंट अफेयर भी करती हूँ, संस्कृत का भी और हिंदी का। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट हो गया है, गद्य साहित्य इतिहास चल रहा है, मतलब एग्ज़ाम तक सब कवर हो जाएगा। और बाकी ELT ग्रेड की प्रश्नोत्तरी भी चल रही है जो यूट्यूब पे है, पब्लिक है, सब लोग आप लोग देख सकते हैं। तो समाज टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अभी आज देखते हैं कौन सा टॉपिक रहता है, तो वहाँ से देखिए आप लोग ज़रूर लगाइए, क्योंकि अपना मूल्यांकन आप खुद कर सकते हैं। तो प्रश्नोत्तरी आप बिल्कुल मत छोड़िए, उससे अंदाज़ा लग जाता है कि मेरा भी कितना कंप्लीट हुआ है कितना नहीं हुआ है। बाकी मॉक टेस्ट भी चलेंगे, प्रीवियस ईयर भी चलेंगे, यूट्यूब पे चलेंगे और ऐप पे भी चलेंगे, दोनों जगह चलेंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और जहाँ से आपको कंटेंट कुछ भी मिले उसको आप करिए। उससे ये रहता है कि हमको कितना आ रहा है, मेरा कितना सही हो रहा है क्वेश्चन। तो आप लोग भी ऐसे ही करिए, मैं तो इसी तरीके से कर रही हूँ। और करंट अफेयर की क्लास यूट्यूब पे चल रही है तो वहाँ से भी पढ़ लेते हैं, और 1-2 चैनल और हैं वहाँ से भी मैं पढ़ लेती हूँ। जितना टाइम होता है उतना मैं देती हूँ। बाकी सबको पता है कि 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है और बहुत सारे लोग का अलग अलग जगह गया है। प्रयागराज में मैं हूँ तो मेरा लखनऊ में गया है। आप लोग बताइएगा आप लोग का कहाँ गया है। ठीक है, तो वो मेरी शाम की वीडियोज़ थी, ये मेरी मॉर्निंग की है। यहाँ पर मैं सारा काम करने के बाद नहा धो चुकी हूँ और मैं अपना रिवीजन यहाँ स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे हिस्ट्री की क्लास अटेंड कर रही हूँ। तो देखिए, हिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो समझ में आता है। अगर आज पढ़े हैं एक दिन स्किप कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आता है। बट अभी तो हिस्ट्री की क्लास चल रही है, डिटेल में चल रही है, तो पढ़ लेते हैं। सोचते हैं कि कितना पढ़ लें। फ़िलहाल आप लोग को ऐसे लग रहा है कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसे ही हो रहा है? बट मेरे साथ यही हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरा कुछ भी नहीं तैयार है। बट मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगी, लेकिन एग्ज़ाम को भी नहीं छोड़ूंगी, एग्ज़ाम देने में ज़रूर जाऊंगी। और प्रश्न जब करते हैं तो प्रश्नोत्तरी भी कभी सही जाती है कभी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं तैयार है। बहुत सारे लोग को बहुत अच्छा तैयार है, बहुत दिन से लोग तैयारी भी कर रहे हैं तो उनका अच्छा रिजल्ट जाएगा। ये सारी चीज़ें दिमाग में बहुत सारी चलती हैं, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं कि चलो एग्ज़ाम दे के आते हैं, देखते हैं कैसा एग्ज़ाम है और कितना मेरा तैयार है और कितना मैं कर पाऊँगी। क्योंकि देखिए, निगेटिव मार्किंग है। जब B.Ed का एंट्रेंस दी थी तभी निगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम दी हूँ। उसके बाद मैंने अभी कोई एग्ज़ाम नहीं दी हूँ कि निगेटिव मार्किंग हो। लेकिन सेकंड बार समझो मैं देने जा रही हूँ। तो वैसे तो पहले बहुत एग्ज़ाम दी थी, SBI बैंक का दी थी और बहुत सारे एग्ज़ाम देती थी, निगेटिव मार्किंग के ही होते थे। बट मैंने अभी से, जब से मैं टीचिंग लाइन में आई हूँ, जब से मैं टीचिंग की तैयारी करने लगी हूँ, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तब से निगेटिव मार्किंग का मैं एग्ज़ाम नहीं दी थी। बट अब मैं ELT ग्रेड का एग्ज़ाम दूंगी, तो जिसकी वजह से सोचती हूँ कि मैं जाऊँगी एग्ज़ाम देने और जो भी रिस्पॉन्स होगा आप लोग से ज़रूर बताऊँगी, लेकिन एग्ज़ाम देने में ज़रूर जाऊँगी। तो क्या आप लोग को भी ऐसे लग रहा है कि मेरा कुछ भी नहीं तैयार है, कुछ याद नहीं है, ऐसे लगता है? तो प्रश्नोत्तरी करने लगते हैं तभी लगता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है। वैसे भी जब पढ़ते हैं रिवीजन करना तो देखिए मेरा कर्तव्य है, ईमानदारी से मैं अपना रिवीजन भी करती हूँ। बट मैं जब प्रश्नोत्तरी करती हूँ तो मेरे प्रश्न बहुत गलत होते हैं फ्रेंड्स। क्या आप लोग के भी गलत होते हैं? आप लोग भी बताइएगा। बहुत गलत होता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ से पूछा गया है प्रश्न। कुछ तो होते हैं कि जो आता है, लेकिन बाकी
कुछ चीज़ ऐसे होती है नहीं, जैसे रचनाकार इसमें मिस्टेक हो जाते हैं कि कवि कौन है, इनके रचनाकार। सन में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती है, तो आप लोग बताइएगा। और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत घबराहट भी हो रही है। तो मैं सोचती हूँ कि जो कुछ नहीं पढ़ते हैं उनके अंदर तो नहीं होती है, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम मैं जब देने जा रही थी उसके पहले बहुत डर लग रहा था कि इतना पढ़े हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो जो लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं उनको कोई टेंशन नहीं होती है, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं ना उन्हीं को टेंशन होती है, वही लोग परेशान होते हैं, वही लोग के अंदर से बहुत डर लगने लगता है कि कैसे एग्ज़ाम जाएगा, कैसा नहीं जाएगा। तो जो पढ़े नहीं हैं उनको किसी चीज़ का डर नहीं, जो पढ़े हैं उनको डर रहता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग को कैसे फील हो रहा है, एग्ज़ाम डेट आ गई है और आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। बट मेरा भी जो भी था मैं शेयर कर दी हूँ, ठीक।